हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे रिव्यू शो में। और आज मैं एक वेब सीरीज का रिव्यू लेकर आया हूं। ये क्विक रिव्यू है, यानी कि बहुत कम शब्दों में मैं आपके सामने पेश करूंगा इस सीरीज की अच्छाई और बुराई। जी हां, आमतौर पर जब कोई सुपरस्टार किसी वेब सीरीज से कदम रखता है, जब उसकी पहली वेब सीरीज होती है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और जब ये नाम अजय देवगन जैसा हो तब तो और ज्यादा उम्मीदें सातवें आसमान पर होती हैं। तो अजय देवगन की जो कह सकते हैं कि बतौर वेब सीरीज जो डेब्यू हुआ है वो है रुद्रा एज ऑफ डार्कनेस से, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज है। बीबीसी ने इसे बनाया है, लेकिन बतौर एक्टर ये सीरीज तो दमदार है। जी हां, अजय देवगन इस सीरीज में एज एन एक्टर पूरी तरह से छाए हुए हैं। ये एक पुलिस ऑफिसर का किरदार है, लेकिन जो सिंघम में उन्होंने निभाया था उससे बिल्कुल अलग। सिंघम के रुआबदार पुलिस इंस्पेक्टर से अलग ये पुलिस ऑफिसर दिमाग से खेलता है और खुद भी कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा है। गुस्सा इसके अंदर बड़ा है, बहुत सी चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, और ये सारी चीजें इस कैरेक्टर को बहुत ही स्पेशल बनाती हैं, जिसको बखूबी जिया है अजय देवगन ने और बहुत ही दमदार तरीके से पेश किया है। लेकिन इस कैरेक्टर को किनारे रख दें तो ये सीरीज अगर टोटलिटी में देखें तो ये सीरीज उस तरह का असर नहीं छोड़ती, उतनी दमदार नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो मुश्किलें क्या है? मुश्किलें हैं इस सीरीज का कि ये 3-4 एपिसोड तक तो बहुत एंगेज रखती है, इंटरेस्टिंग रखती है जब तक ये डेवलप होती है। लेकिन चल, मैं 4 एपिसोड भी नहीं कहूंगा, ये कहूंगा 3.5 एपिसोड तक के बाद इस सीरीज से पकड़ छूटती है डायरेक्टर की, क्योंकि ये एक रिपीट मोड में चढ़ी जाती है। हर एक नए एपिसोड के साथ एक नया साइको किलर आता है जिसे पुलिस और उनकी पूरी टीम जूझती है। इसमें बहुत सारे ग्रे शेड निकल कर आते हैं, बहुत सारे पेचीदा कलाकार जुड़ते हैं। सभी जो किलर्स होते हैं वो एक साइको किलर्स हैं, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग सीरीज में, अलग अलग एपिसोड में नजर तो अलग आता है, लेकिन ये कमोबेश एक जैसे ही लगते हैं। फिल्म की माफ कीजिएगा, वेब सीरीज की जो यूएसपी है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आलिया का, जो कि निभाया है साउथ की एक सुपरस्टार है राशि खन्ना ने। लेकिन 2-3 एपिसोड के बाद ये कैरेक्टर भी अपना चार्म खो देता है, क्योंकि पूरी तरह से 360 डिग्री एंगल में ये किरदार घूम जाता है, और इसकी वजह से ये जो कैरेक्टर है ये भी इस सीरीज में 3-4 एपिसोड के बाद अच्छा नहीं लगता। ये भी अपने एक कहते हैं कि जो चार्म है वो अपना मिस कर जाता है। बात करें अगर इसके डायरेक्शन की तो एक रफ्तार देने की कोशिश की गई है, और शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा रफ्तार के चक्कर में ये सीरीज़ अपनी पकड़ जो है वो खो देती है। मुश्किल वही है कि रिपीट सी लगती है, बहुत सी चीज़ों का मतलब लॉजिक समझ में नहीं आता। बहुत सी जगहों पे जहाँ पे इतना स्मार्ट पुलिस वाले हैं, इतनी चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं, वहाँ पर बहुत ऐसी बातें जो एकदम शीशे की तरह साफ है उनको वो देख नहीं पाते। ये सब खलती हैं बातें। माहौल अच्छा है और इसको अच्छे तरीके से शूट किया गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो एक डेब्यू होना चाहिए था, जो लेवल होना चाहिए था इस सीरीज़ का, वो नहीं है। ये एक बीबीसी की सीरीज़ लूथर का रीमेक है। मैंने वो सीरीज़ नहीं देखी है, इसलिए ये नहीं कह सकता कि लूथर के मुकाबले ये कितनी अच्छी कितनी ख़राब है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तो ये नहीं लगी। इस सीरीज़ को मेरी ओर से 5 में से 2.5 स्टार अजय देवगन के लिए इस सीरीज़ को देख सकते हैं।